हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लूकोमा। ठीक है, तो ये हमारी फार्माकोलॉजी चल रही थी, उसमें यूनिट 3 थी हमारी। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है हमारा। इसमें पढ़ेंगे हम माइस्थेनिया ग्रेविस और ग्लूकोमा के कौन कौन सी डिसीज ड्रग यूज होती हैं। ठीक है, इस डिसीज़ में तो सबसे पहले ड्रग यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जैसे मान लो क्या होती है, जब हमें कोई सिग्नलिंग मिलती है मसल्स को, तो कैसे मिलती है, वो सिग्नल्स क्या होंगे, हमारे एनएम रिसेप्टर से बाइंड होंगे। देन क्या होगा, हमारे एनएम रिसेप्टर क्या होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड रिलैक्सेशन करेंगे। बट इस डिसीज में क्या होता है, ये एनएम रिसेप्टर क्या होते हैं, एक एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी के द्वारा बनाई जाती है। देन ये एंटीबॉडी क्या होती है, इन एनएम रिसेप्टर को क्लिक करने लगती है, मारने लगती है। ठीक है, तो जब अपनी बॉडी मतलब ऑन बॉडी खुद के ही पार्ट्स ऑर्गन के फंक्शन को क्लिक करने लगे जैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एसिटाइलकोलिन जो हमारे प्रीसाइनेप्टिक से रिलीज हो रहा है, मतलब मसल कॉन्टैक्ट, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता मसल्स का। तो जिससे हमारी मसल्स कॉन्टैक्ट नहीं होंगी, देन हमारा हाथ सिग्नलिंग थोड़े टाइम बाद आएगी कि हमें हाथ उठाना है। तो इससे क्या होता है, जो एसिटाइलकोलिन होता है वो इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। ये रिसेप्टर क्यों बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है वो इन्हीं रिसेप्टर को किल कर रही है। क्योंकि इन रिसेप्टर ने क्या किया है, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने पहले क्या हो रहा था, यहाँ एसिटाइलकोलिन बाइंड हो रहा था, बट इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना ही इन्होंने सोचा कि एसिटाइलकोलिन बाइंड होके हमसे ही अपना फ़ायदा उठा रहा है और हमारा यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अपना ही ओन प्रोटीन बनाया और वो अपने ऊपर बाइंड करवा दिया। तब हमारी बॉडी को आता है गुस्सा, देन एंटीबॉडी बनाने लगती है। एंटीबॉडी क्या सोचती है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो इसको किल करने लगती है। तो ये होता है पूरा माइस्थेनिया ग्रेविस। देन इसको जब हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर किल हो जाते हैं या इनका एक्शन डिक्रीज हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो क्या होता है, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता, देन हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये पूरा एक्शन होता है हमारा स्केलेटल मसल इसका माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो हमें माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन हो जाती है जब हमारा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस इज द टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्लियर करने लगेगा हमारे न्यूरोमस्कुलर जो रिसेप्टर होंगे, बिकॉज इट सप्रेस द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कम कर देगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मसल इन आवर बॉडी बाई आवर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल आवर निकोटिनिक और मस्करिन रिसेप्टर। सो एसिटाइलकोलिन नॉट बाइंड विथ रिसेप्टर, सो द डिक्रीज द कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल एंड द मेन सिम्टम ऑफ मसल वीकनेस। देन हमारी मसल्स क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, इसकी कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है, यही जो मैंने बताई आपको। इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड अकर इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की वजह से होता है हमारे। इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है, वो हमारे निकोटिनिक और मस्करिन रिसेप्टर को मारने लगते हैं, किल करने लगते हैं या उसको ब्लॉक कर देते हैं। देन हमारा एसिटाइलकोलिन वहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता, देन हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, देन हमारा मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है या रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ पे हमारी आई या आईलिड मूवमेंट क्या हो जाएगी, अनएक्यूरेट हो जाएगी, अनएडिक्वेट हो जाएगी। देन हमारी सोलोविंग और स्पीच प्रॉब्लम होगी, जिससे हमें जब हमारी स्केलेटल मसल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। और ग्रेविस, अब ग्रेविस का अर्थ क्या है, ग्रेविटी, मतलब हमारी मसल्स क्या होंगी, झुकने लगेंगी एक तरफ को। मतलब हमारी बॉडी पहले सीधी थी, खड़ी रहती थी, अब एक तरफ को झुकी सी रहेगी थोड़ी थोड़ी। तो ये होता है ग्रेविस। ग्रेविस का मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब जो चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी, जो चीज़ ऊपर गई है तो वो नीचे तो गिरती है, तो वही ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है हमारे माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें प्रोबैकेटिव टेस्ट होते हैं, जैसे आईवी के द्वारा डी टर्विकिन होता है, ये कॉज करवाता है कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स रिलैक्सेशन। अगर ये कॉज करवा रहा है तो इसका सही है, नहीं कॉज करवा पा रहा है तो हमें माइस्थेनिया ग्रेविस है। ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। ऐसे ही एनिलोरेटिव टेस्ट होता है, ये एंडोफेनियम ड्रग दी जाती है आईवी के द्वारा, ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। अगर ये करवा पा रही है तब तो सही है, नहीं करवा पा रहे तो हमें माइस्थेनिया ग्रेविस है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं।
अब ट्रीटमेंट क्या होते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन क्यों बाइंड नहीं हो पा रहा, क्या पता कोई रीज़न हो कि एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस जो एंजाइम होता है वो किल कर रहा हो, तो इसके लिए हम एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग देते हैं, ठीक है। तो एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग क्या होती हैं, जो हमारा कोलिनेस्टेज एंजाइम होता है उसकी क्या होती है, एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं और उसको ACS से बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। तो ऐसी एंटी कोलिनेस्टेज क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस बाई कोलिनेस्टेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। जैसे हमारी पायरिडोक्सिमाइन है और नियोस्टिकमाइन है, पायरिडोक्सिमाइन और नियोस्टिकमाइन, ये हमारी एंटी कोलिनेस्टेज हैं। तो ये हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस में दी जाती हैं ड्रग। फिर आती हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ट्रीटमेंट में, मतलब हमारी इम्यून जो ये किसकी वजह से हो रहा था माइस्थेनिया ग्रेविस, हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही वर्क कर रहा था, तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस मतलब कम करने के लिए, ठीक है। तो दो ड्रग विच सप्रेस द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, जैसे हमारी साइक्लोफोरोसिन है, साइक्लोफॉस्फोमेट है और पेरिट्रोपिन है। तो ये हमारी क्या है, हमारी इम्यून सप्रेसेंट है, साइक्लोएस्पोरिन, ठीक है। और देन हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या करेंगे, एंटीबॉडी को डिक्रीज कर देंगे, उसको किल कर देंगे, ठीक है। देन सर्जरी करवा के माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, जिससे लार्ज होता है इसका साइज, देन उसे कट करके रिमूव कर देते हैं, जिससे हमें माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन कम हो जाती है, ठीक है। देन प्लाज्मा एक्सचेंज करवा के, प्लाज्मा एक्सचेंज मतलब पहले ब्लड में क्या था, एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा था, ज़्यादा नहीं बन पा रहा, उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा प्रेजेंट थी, ठीक है। अब उसको हमने न्यू ब्लड से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारी क्या होता है, प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लाज्मा में ही हमारी एंटीबॉडी रहती है, ठीक है। तो हम प्लाज्मा को तो एक्सचेंज नहीं कर पाते, ब्लड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, अब ग्लूकोमा एक कंडीशन होती है, क्या होती है, जैसे ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होती है, 3 लेयर होती हैं, एक रेटिना, एक कोरोइड और सेक्लेरा। आगे हमारा क्या होता है, ये आई बॉल्स होती है और ये आइरिस होती है यहाँ पे, और देन ये आई बॉल के अंदर वाला एक्वस चैम्बर, ये अंदर वाला विट्रस चैम्बर, या इसे एक्वस चैम्बर, ये विट्रस चैम्बर, ठीक है। और देन क्या होता है, जो ये आई की हमारी नर्व होती हैं, ये जाके ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, यहाँ आई ये ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ऑप्टिकल नर्व्स हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, देन हमारी आई जो देखती है वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारी आँख के अंदर क्या होता है, यहाँ इंट्रासेलुलर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर या इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और देन इस आई बॉल में भी हमारा एक फ्लूइड भरा होता है, इसकी वजह से यहाँ से प्रेशर लगता है, एक अंदर से प्रेशर लगता है, तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो जो ये फ्लूइड एक तो हमारी इस आई के अंदर भरा हुआ है और एक आई बॉल के अंदर भरा हुआ है, तो ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर प्रेशर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। जब ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, जब ये ज़्यादा सिंथेसाइज होने लगे, क्या होता है, इसमें ये फ्लूइड होता है, ये ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने हमें एक बार दे दिया ये फ्लूइड तो ये कभी बनता नहीं होगा, तो हमारी बॉडी इसे बनाती भी है, ठीक है। और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी होता है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब ये बाहर भी निकलता है, जो पहले बन गया है वो बाहर निकल जाता है, नया आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक टाइम आता है जब ड्रेनेज सिस्टम हमारा वर्क ना करे, ठीक है, और इसका सिंथेसिस बढ़ने लगता है, जिससे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ग्लूकोमा, ठीक है। तो जब हमारा क्या हो जाता है, फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है, उसे कहते हैं ग्लूकोमा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है ग्लूकोमा, जिससे हमारी ब्लड आइज हो जाती है, मतलब हमें दिखना बंद हो जाता है और हम ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोमा इज द न्यूरो डीजनरेटेड डिसऑर्डर। न्यूरो डीजनरेटेड मतलब यहाँ से न्यूरॉन का जो डीजनरेशन था, ड्रेनेज सिस्टम वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये न्यूरो डीजनरेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर व्हेन द इम्बैलेंस बिटवीन एक्वस और विट्रस फ्लूइड, जो अंदर भरा हुआ है बाहर भरा हुआ है, ये हमारा क्या है, एक्वस फ्लूइड विट्रस फ्लूइड, इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है। सो दैट केस ऑप्टिक नर्व विल डैमेज, देन विजन, ब्लड एंड टोटली लॉस। ब्लड विजन हो जाएगा और आई के जो विजन था वो टोटली लॉस हो जाएगा,
और टाइप ऑफ ग्लूकोमा क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होते हैं वो ऑप्टिक नर्व, इसमें क्या होती है, ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाती है, ठीक है। बाई दी इसमें क्या होता है, हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व। लेकिन क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ऐसा नहीं होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होती। उसमें क्या होते हैं, जो आई के जो ऊपर की लेयर्स वगैरह होती हैं, ये स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, ये क्या होती हैं, ये डैमेज होने लगती हैं, या इसके अंदर की ये लेयर डैमेज होने लगती है। तो ये क्या होता है, हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है। आई मैकेनिकल नेटवर्क, आई इनर लेयर, आउटर लेयर वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, इम्बैलेंस हो जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर। तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब रिस्क फैक्टर क्या होते हैं ग्लूकोमा के, जेनेटिक, एज, स्टेरॉयड ड्रग, लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर ले रहे हैं हम तो उसकी वजह से भी हो सकता है ग्लूकोमा। अल्कोहल की वजह से भी ग्लूकोमा हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अल्कोहल मतलब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पीने से क्या हो जाता है, उसमें लिक्विड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और जेनेटिक भी हो सकता है, और एज मतलब जो हमारे इंडिया में होता है 40 से 60 के एज में होता है, ठीक है। दैन सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, पेन हो जाएगा आई में, और आई बॉल हमारी इमर्ड हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब आँख जो बॉल होती है बाहर निकलने लगती है। ब्लड विजन हो जाएगा, और सर विजन हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्लूकोमा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस कैसे होता है, ENT जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो करते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में कौन कौन सी ड्रग दी जाती हैं, तो सबसे पहले आती हैं अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या होती हैं, ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनके एक्शन को बढ़ा देती हैं। मतलब ये क्या करेंगी, ये इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे, और जो ड्रेनेज सिस्टम होगा एक्वस ह्यूमर का उसको इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे हमारा जो फ्लूइड था वो बाहर निकलने लगेगा, जिससे हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, देन हमारी आई ठीक हो जाएगी। तो इसमें हमारी ब्रीमोनिडीन है और एप्रेक्लोनिडीन है, ठीक है। तो 2 ड्रग आती हैं इसमें, ब्रीमोनिडीन और एप्रेक्लोनिडीन। फिर बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, जैसे बेटा ऑक्सोलोल, टीमोलोल, ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं फ्लूइड सिक्रीशन और प्रोडक्शन को, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं CAS इनिवेटर, कार्बोनिल एनहाइड्रेस इनिवेटर। कार्बोनिल ये क्या करते हैं, यूरिन का जो एक्सीशन है उसको बढ़ा देते हैं, जैसे एग्जांपल है एसेटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड। तो ये हमारे 2 एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। फिर आते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जैसे कार्बाकोल, पिलाकार्पिन, और ये इंक्रीज कर देते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम को। देन आते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर देते हैं, जैसे लैक्टानो, पोरेस्ट और ट्रांसफोरेस्ट। तो ये था हमारा यूनिट 3 ख़त्म कंप्लीट करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।